पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए शौनक आदि महर्षिगण कहते हैं कि महाराज जी रामचरित हमें थोड़ा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि रामचरित जो सुनते हैं उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो। ज़्यादा समय ज़्यादा विस्तार से नहीं सुनाओ, परंतु थोड़ा विस्तार तो करो। खाली राम नाम बताकर आगे मत बढ़िए। और इस प्रकार से जब शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, खट्वांगद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथश्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दाशरथो भवत्। दशरथ जी के अनेक पुण्य उदय हुए और उनके ऊपर गुरु कृपा हुई, तब कहीं भगवान स्वयं उनके यहाँ अवतार धारण किए हैं। भगवान राम जी के वंश में गौ माता की बड़ी कृपा रही है। रघु जी को कोई पुत्र ही नहीं था, तो रघु जी ने देखा कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा राज्य कैसे चलेगा। यदि पुत्र नहीं होगा तो आगे मुझे पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। इसलिए गुरु चरणों के शरण गए हैं और गुरुदेव जी से प्रार्थना की। तो गुरुदेव जी ने कहा, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा करोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तो रघु ने अनेक गायों का पालन किया है, अनेक गायों को अपने यहाँ रखा है। रोज उठकर गाय की सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, रोज उसके चारों चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने माथे पर गौ माता की पूंछ को रखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने गौ माता की बहुत सेवा की। तो कामधेनु प्रसन्न हुई। कामधेनु ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। तो गौ माता की कृपा से राम जी का वंश चला है। यदि गौ माता कृपा नहीं करती तो राम जी नहीं आते। और फिर उसी रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए। तो महाराज दशरथ जी के भी एक ही कन्या थी, बाकी पुत्र नहीं थे। शांता नाम की एक कन्या थी। तो क्या हुआ, उनके पुत्र नहीं, तो फिर पुनः वही गुरु जी के चरणों में गए। वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज जी पुत्र नहीं हो रहा है, उम्र तो 60 वर्ष की हो गई है, अब क्या करें? बिना पुत्र के तो गृहस्थ आश्रम की शोभा नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने पुत्र के लिए यज्ञ किया। और वो जो शांता थी, वही शांता उनके जो पति है उनको बुलाया गया और उनके माध्यम से सुंदर ऐसा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। तो जब यज्ञ हो रहा था, गौ माता के दूध से, और गौ माता के दूध से जो घी निकला है, उस घी की आहुति देते हुए यज्ञ किया है। और उस यज्ञ के पहले ही वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, पहले ही रघु जी को भी पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने केवल गौ माता की भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से सेवा की तो उनको पुत्र हुआ। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी पुत्र होंगे। और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज जी गौ माता की बहुत सेवा करते थे। और उसी गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे, उसी गौ माता के दूध से बना हुआ निकला हुआ घी, और उसी से सुंदर ऐसा यज्ञ किया है। और यज्ञ करते हुए एक वीर पुरुष उसमें से प्रकट हुआ है और उसके हाथ में एक चरु है। चरु के अंदर सुंदर सी खीर है। सुस्वादु खीर का वह चरु जब मिला
तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के हाथ में दिया और कहा कि ये जो खीर है, खीर के तीनों राजा आपस में बांट दो। तो राजा ने वही किया, उस खीर के हिस्से किए। कैसे किए? उसके 2 हिस्से किए। 2 में से एक हिस्सा तो कौशल्या को दिया और दूसरा हिस्सा है उसमें से आधा आधा किया। एक तो कैकेयी को और एक सुमित्रा महारानी को दिया। परंतु कौशल्या माता को प्रसन्नता नहीं। उन्होंने देखा कि ये मुझे ज़्यादा दे रहे हैं। वैसे तो लाड़ तो सबसे छोटे रानी का होना चाहिए कि कोई खाने पीने की वस्तु होती है उसके ऊपर छोटों का ज़्यादा अधिकार होता है। तो उन्होंने अपने में से भी थोड़ा निकाल कर दिया, इसलिए 2 पुत्र हुए। उस खीर के प्रताप से ही, खीर में क्या क्या चीज़ होती है, जब हम खीर बनाते हैं तो खीर में एक तो दूध होता है, दूसरी चावल होते हैं और तीसरा मीठा होता है। जब ये त्रिवेणी होती है तभी खीर बनती है। तो ऐसे ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये 3 चीजें जहाँ इकट्ठी होती है वहीं पर ही भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी कौशल्या, भक्ति रूपी कैकेयी और वैराग्य रूपी सुमित्रा माँ, तीनों की श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब इकट्ठा हुआ तो उनके घर भगवान आए हैं। जिनके हृदय में ये तीनों चीजें आ जाती है उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रकार से फिर राम जी का जन्म हुआ। राम जी के बाद में भरत जी, भरत जी के बाद में लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के बाद में शत्रुघ्न जी। तो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं। और इस प्रकार से फिर कहते हैं गुरुवर थे तत् राज्यो व्यचरदनुवनम। और वही राम जी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बढ़ते बढ़ते बाल लीलाएं, खूब बाल लीलाएं की है। और उनकी यहाँ भी रावण ने भी राक्षस भेजे हैं, ऐसा नहीं कि राक्षस नहीं भेजे हैं। एक बार एक बहुत बड़ा हाथी था, उस हाथी को रावण ने भेजा है कि जाओ मेरा मुझे जो मारने वाला उत्पन्न हुआ है उसको जाकर मारो। तो वो हाथी आया है, परंतु राम जी ने देखा कि ये अयोध्या में आएगा, अयोध्या में मैं किसी को मारूंगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अयोध्या मेरी जननी है, मातृभूमि है, और मातृभूमि में किसी का वध करना अच्छा नहीं है। इसीलिए सरयू जी के पार में ही लक्ष्मण जी के द्वारा एक बाण फेंका गया है। लक्ष्मण जी के पास छोटे छोटे धनुआ थे। अब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे धनुआ और बाण से। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी, रावण ने हाथी भेजा है, वह अयोध्या में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अयोध्या सबसे आदिपुरी है। अयोध्या को मनु, जो श्राद्धदेव मनु हुए हैं, जिनसे वंश चला है, उन्होंने अयोध्या की आराधना करके, भगवान से प्रार्थना करके और वैकुंठ से अयोध्या को नीचे लाए हैं। और ऐसी अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए ऐसे अयोध्या में वो आएगा तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी और वो यहाँ बिना मतलब वह तांडव करेगा। इसलिए तुम यही से बाण चला दो और उधर ही सरयू पार ही उसको पूरा कर दो। और लक्ष्मण जी ने इशारा पाते ही ब्रह्मास्त्र चलाया है और उसको उधर ही पूरा किया है। इस प्रकार से कई राक्षसों को उन्होंने बचपन में ही मारा है और कई लीलाएं उन्होंने बचपन में ही की है। उनको भी दही माखन वगैरह अच्छा लगता था, वो भी खाते थे, क्योंकि उनको पता है गौ माता की कृपा से हमारा वंश चला है, हमारी उत्पत्ति भी गौ माता की खीर से हुई है। इसलिए राम जी गौ माता की बहुत सेवा करते थे। छोटे थे तब तो आश्रम में जाते, गायों के साथ खेलते, बछड़ों के साथ भी खेलते, परंतु जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने गौ माता को कहा कि अगली बार मैं अवतार लेकर आऊंगा तो तुझे तेरी सेवा में भरपूर करूंगा। जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा अभी हो नहीं पा रही है, परंतु अगले अवतार में मैं पूरी सेवा करूंगा। इस प्रकार से राम जी ने गौ माता को आशीर्वाद दिया है।
ऐसे राम जी जब धीरे धीरे बढ़े तो विश्वामित्र आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि 2 राजकुमार मुझे दे दो, मेरे यज्ञ में बहुत राक्षस विघ्न कर रहे हैं और ये साक्षात ब्रह्म तत्व का अवतार है, ब्रह्म का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, इसलिए ये दिखते छोटे हैं परंतु छोटे है ही नहीं। और इस प्रकार से जब दशरथ जी को समझाया, वशिष्ठ जी ने भी समझाया, फिर राम और लक्ष्मण जी को साथ भेजा है। और उसके बाद में फिर वो यज्ञ की रक्षा करते हैं, फिर मिथिला जाते हैं। मिथिला जाने के बाद जनक जी की जो पुत्री है उस पुत्री के साथ उनका विवाह होता है। बहुत सुंदर प्रकार विवाह का वर्णन आता है। और उसके बाद में फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद में माताएं, जो तीनों माताएं, उन्होंने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया, उनकी आरती उतारी, उनकी नज़र उतारी, अपने बहुओं का भी स्वागत किया। इस प्रकार से बड़े प्रेम से दिन जा रहे थे। प्रेम के दिन बीतते हुए समय का पता ही नहीं चलता है और धीरे धीरे वो समय बीत गया। राजा दशरथ जी ने देखा कि अरे राजा राम जी तो बड़े हो गए हैं, अब इनका राज तिलक कर देना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी को कहा कि गुरुदेव, सुबह ही मैंने मिरर में देखा कि मेरे बाल सफ़ेद हुए, 2 बाल सफ़ेद हुए, केवल 2 बाल। और इतने में ही समझ गए दशरथ जी कि अब अपने को राजपाट राम जी को देकर वानप्रस्थ जीवन धारण करना चाहिए, भगवान का भजन करना और कथा वगैरह श्रवण करनी चाहिए। और इसी प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हुए राम जी का राज्य तिलक की जो समाचार है वो चारों तरफ फैला, समाचार सुनाया गया कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा, राजा बनेंगे। सब प्रजा यह समाचार सुनकर बड़ी आनंदित हुई है, बड़ी प्रसन्न हुई है। परंतु देवताओं के बीच में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा ये राजा बन जाएंगे तो हमारा दुख दूर कैसे होगा। पृथ्वी ने माता ने सोचा कि यदि ये राजा बन जाएंगे तो यही रहेंगे, ये कैसे तो रावण के पास जाएंगे और कैसे मेरे दुख का अंत करेंगे। और फिर देवताओं ने चाल चलाई है, परंतु चाल तो किसी की चलती नहीं। भगवान के सामने किसकी चाल चलेगी? सबसे बड़े तो भगवान ही है, चतुरों के शिरोमणि है, उनके सामने कोई चाल चलती नहीं। इसलिए उन्होंने देखा कि काम तो करना ही है, मेरा अवतार तो भक्त के दुख को दूर करने के लिए हुआ है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और माता कैकेयी के पास जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कैकेयी के महल में ही रहते थे। कैकेयी उनका बहुत लाड रखती थी। कैकेयी ने कई बार राम जी की परीक्षा ली कि ये मुझे चाहते हैं या कौशल्या को चाहते हैं, परंतु जब जब परीक्षा ली तब तब राम जी ने यही दिखाया कि मैं कैकेयी से प्रेम करता हूँ। हालांकि राम जी के लिए तो ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, राम जी के लिए तो सब एक समान है। बस इतना ही है कि राम जी ये देखते हैं कि मेरे से अपनापन कौन करता है, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते हैं। कैकेयी का अपनापन बढ़ता गया। और राम जी ने एक दिन कहा कि माता कैकेयी, मेरी एक बात है, वो बात आपको करनी पड़ेगी। मेरा एक काम है, वो काम आपको करना पड़ेगा। बोले क्या काम है बेटा, बताओ। तेरे लिए तो प्राण भी हाजिर है, तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, ऐसे क्यों पूछता है बेटा, तू बता। राम जी ने कहा देखो, प्राण लेना प्राण देना, किसी के लिए मर जाना तो बहुत सरल है, कठिन नहीं है। कठिन क्या है कि किसी के लिए जीना, जिल्लत उठाना, और अपमानित होना, अपमान सहन करते हुए स्वाभिमान को छोड़कर, अभिमान तो है ही नहीं परंतु जो स्वाभिमान है उसका भी त्याग करते हुए और अपमान से जीना, ये सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए माँ, मेरे लिए प्राण नहीं चाहिए, मेरे लिए आपको जीना पड़ेगा। तो कैकेयी माँ ने कहा मैं तेरे लिए तो जी रही हूँ, मेरा क्या है इस संसार में, बस तेरे प्रेम के खातिर मैं जी रही हूँ, बता। बोले क्या करना है? तो बोले माँ, मुझे वन जाने के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक मांगना पड़ेगा। कैकेयी ने जब सुना तो कैकेयी की आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगी।
फिर विचार किया कि देखो भरत जैसे तो कई पुत्र हो जाएंगे, पर राम जैसा ईश्वर और हमारे गोद में आए, ये भूतो ना भविष्य, ये बड़ा कठिन है। भक्त तो बहुत सारे हो जाएंगे, अनेक माताओं के गोद में भक्त खेलते हैं, अनेक माताओं के गोद से भक्त जन्म लेते हैं, परंतु भगवान बार बार नहीं आते, कभी कभार होता है। इसलिए देखा कि भगवान जैसा पुत्र मिलेगा नहीं, और आखिर है तो सब कुछ भगवान का ही। इसलिए कहा बेटा चिंता मत करो, तू जैसा कहे वैसा ही होगा। बोले माँ तेरा नाम कोई लेगा नहीं, गालियां देंगे लोग तेरे को, तेरा नाम सुनते ही लोगों के हृदय में विचित्र भावना हो जाएगी। कुछ भी हो जाए बेटा, अपन तेरा तो नाम हो जाएगा, मेरा नाम भले ही डूब जाए। माता अपने शरीर का त्याग कर देती, शरीर के जो दूध है वो दूध पिलाती है, सब दे सकती है, तो फिर इसमें क्या बोले, नाम के लिए क्या है। तेरा नाम हो जाए, मेरा नाम भले हो मत हो तो भी चल जाएगा। और माँ ने बहुत त्याग किया है, इतनी भक्ति है कई माँ की कि उतनी भक्ति आज तक किसी ने की नहीं है। भक्ति करके वाह वाह तो सबने की है, परंतु अपमान किसी ने, ऐसा कौन हुआ है कि जिसने भगवान के लिए अपमान सहा है। तो ऐसी कई माँ, उसने कहा ठीक है बेटा, और उसी कई माँ ने अपने कोमल हृदय को पत्थर का बनाया और फिर वो वरदान मांगे हैं, और उस वरदान के अनुसार राम जी वन में गए हैं। वन में जाने के बाद में वन में जाने लगे तो लक्ष्मण ने भी कहा कि मैं भी चलूँगा, बहुत मनाया, फिर भी समझे, माने नहीं। फिर लक्ष्मण जी, फिर सीता जी आई। सीता जी ने कहा कि जैसे मनुष्य की छाया उसके पीछे पीछे चलती है, वैसे ही पत्नी होती है। भले ही कितना बड़ा घर बार हो, कितने बड़े भक्त सास ससुर हो, पर वो जब पति नहीं तो उसके लिए कोई भी नहीं है। पति है तो सब उसके लिए, सास ससुर भी है, देर जेठानी है, सब है, पर पति नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे यदि पति चले जाए तो संसार से नाता तोड़ के केवल भजन करना चाहिए। इसलिए राम जी को कहा कि आप जाओगे तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी। और राम जी ने कहा ठीक है तू भी चल। माता कौशल्या को बहुत समझाया, माँ भी बहुत रो रही है, परंतु माता ने विचार किया कि छोटी माँ का अधिकार ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर, और इसीलिए उसने कहा कि यदि मैं, पिताजी कुछ कहते हैं तो मैं कुछ बोल सकती, परंतु माँ ने, और जिस माँ ने मांगा है उस माँ ने तुझे बहुत खिलाया पिलाया है, बहुत लाड़ किया है, मेरे से भी ज़्यादा वो प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें वन में जाना ही पड़ेगा, अब क्या और कोई रास्ता नहीं है। और फिर राम जी वन में गए। वन में जाने के बाद में फिर भरत जी गए। भरत जी ने बहुत मनाया। भरत जी सब कुछ छोड़कर राम जी के लिए चले गए। धर्म अर्थ न काम रुचि, ना धर्म देखा, ना अर्थ देखा, ना काम, ये चार पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थों का त्याग कर दिया है भगवान के लिए। मोक्ष की भी कामना नहीं की है भरत जी ने, केवल भगवान का प्रेम मांगा है और भगवान का सानिध्य। और इस प्रकार के भरत जी को व्याकुल देखते हुए राम जी ने कहा कि देखो, दोनों को अलग अलग वरदान मांगा है माँ ने, और पिता ने भी दोनों को अलग अलग आज्ञा दी है, तो तुम्हें अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मुझे मेरी आज्ञा का। परंतु भरत जी ने कहा कि मेरे तो सब तुम ही, आप ही हो, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो राम जी ने कहा कि तुम 14 वर्ष तक राज्य देख लो, संभाल लो, उसके बाद मैं आऊँगा, उसके बाद मेरा राज्य मैं वापस ले लूँगा। उसके बाद में राम जी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, हनुमान जी से मिलन हुआ है, और फिर सीता जी का हरण हुआ, और इस प्रकार से रावण के लंका में पहुँचे, और भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों के प्रेम से, और भक्तों की जो भक्ति है उसकी रक्षा करते हुए रावण को मार दिया है। फिर विभीषण जी को राजा बनाया और फिर वापस आ गए। राम कथा, रामचरितमानस का तो जितना वर्णन करे उतना कम है। जितनी उनकी ख्याति करे, जिनकी उनकी प्रशंसा करे, उतना ही
मनुष्य को फायदा है। पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनुशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। राम जी अपने चरित्र से, अपनी कथा से एक ही शिक्षा देते हैं, क्या कि संसार में सब कुछ करते हुए, सब धर्म का पालन करते हुए केवल एक काम करना चाहिए, क्या? मेरी आराधना करनी चाहिए। मुझे जो भूल गया वो संसार में फंस गया, और मुझे जो याद रखता है वो सब संसार का काम करते हुए मेरे धाम को पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने रामचरित का स्पर्श किया है, मतलब रामचरित श्रवण किया है, उनके लिए गोलोक में स्थान नियुक्त हो जाता है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम जी का चरित्र श्रवण करते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनके अंदर सरलता आ जाती है, उनके अंदर दया, कोमलता, ये भाव आते हैं। और यदि हमारे अंदर सरलता नहीं आ रही है तो समझ लो हम अभी तक रामचरितमानस सुनी नहीं है। भगवान राम जी का चरित्र सुने और सरलता न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर कहते हैं कि वह सब कर्म बंधनों से छोड़कर सीधा साकेत धाम पहुंच जाता है। बोलिए राम जी महाराज की। और इस प्रकार से यह रामचरितमानस के बाद में कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश हुआ है। उस इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजाएं हुए हैं, और उसी वंश में निमि हुए हैं। और निमि जो है, उनसे माता सीता जी के जो पिता है जनक जी, वो वंश चला है। निमि बड़े धर्मात्मा थे। एक बार की बात है कि निमि राजा यज्ञ कराना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने इंद्र की यज्ञ की हाँ भरी है, इसलिए इंद्र का यज्ञ पहले करके फिर तुम्हारा इंद्र यज्ञ करूंगा। परंतु निमि राजा ने देखा, हमारे जैसे निमि राजा निश्चिंत नहीं बैठे। हाँ ठीक है, अब कह रहे हैं कि बाद में करेंगे। पंडित जी ने कहा कि कोई गए पंडित जी के पास कि महाराज जी हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा करनी है। पंडित जी ने कहा देखो भाई, हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कर लेंगे। तो हम ठीक है, बाद में कर लेंगे। हम इसीलिए ठीक कहते हैं कि उसमें हमारा खर्चा होता है, हम खर्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। अरे इतना पैसा लगेगा, पंडित जी को पैसा देना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, और क्या इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा तो कुछ दिखता नहीं है, और इसीलिए लेट कर देते। परंतु निमि राजा ने कहा कि नहीं, इस शरीर का भरोसा नहीं है, कब इसकी मृत्यु हो जाए, तो क्षणभंगुर शरीर है और इसका कोई भरोसा नहीं है। वशिष्ठ जी जब आएंगे तब आएंगे। इन्होंने दूसरे पुरोहितों को, दूसरे पंडितों को ढूंढ लिया और यज्ञ चालू कर दिया। और यज्ञ चालू करने के बाद में वशिष्ठ जी ने उधर यज्ञ पूरा किया, और फिर इधर आए, देखा कि राजा यज्ञ कर रहे, परंतु राजा की भावना को समझे नहीं, और अपने मन में थोड़ा लोभ था कि पहले इंद्र का करूंगा तो मुझे सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और उसके बाद में निमि का कर दूंगा। लोभ के कारण उनको क्रोध आ गया। देखो, जब तक व्यक्ति के मन में कोई लोभ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई मोहपना ना हो, तब तो क्रोध आ नहीं सकता है। क्रोध आता है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं आसक्ति है, हमारी मन की नहीं होती है तब क्रोध आता है। वशिष्ठ जी के मन की नहीं हुई, इसलिए क्रोध आ गया, और क्रोध करके उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर का पात हो जाएगा, मतलब तुम इस शरीर में नहीं रहोगे। राजा ने विचार किया तो ये तो धर्म के विरुद्ध शाप दे रहे, तो राजा ने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपका भी शरीर पात हो जाएगा। और इस प्रकार से वशिष्ठ जी फिर शरीर नष्ट हो गया, और इनका भी। तो देवताओं ने देखा कि राजा निमि ने यज्ञ तो हमारे लिए किया, यज्ञ से तो हम ही पोषित होते हैं। फिर राजा और पुरोहित मिलकर आए और निमि को पुनः जीवित किया, परंतु निमि ने कहा कि मैं जो शरीर नाशवान है,
जिस शरीर की मृत्यु है, देहम नावरुत्सेहम दुख शोक भयावहम सर्वत्रास्य ततो मृत्युर्मत्स्यानामुदेके यथा। जिस शरीर में भय है, शोक है, दुख है, ऐसे शरीर में और जिसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का हमेशा भय बना रहता है, ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए। बोले मुझे तो ऐसी जगह दे दो कि वहाँ बस मैं भक्ति करता रहूं, भजन करता रहूं। और फिर कहा कि आप पलकों में बैठ जाओ, और पलकों में जगह दी है। तो बोले कैसे पता चलेगा कि राजा निमि पलकों में बैठा है? तो पलकें ऊंची नीची होती है तो समझ लेना निमि है। और इस प्रकार से उसी निमि राजा के यहाँ आगे चलकर जनक जी हुए हैं। अब जनक क्यों कहते हैं कि उनके शरीर का, मरे हुए शरीर का मंथन किया तो शरीर जनक हुआ, शरीर से जन्म हुआ, इसलिए शरीर को जनक कहते हैं। और वैदेही विदेह है, जिस शरीर में आत्मा नहीं है फिर भी उसी शरीर से उत्पत्ति हुई। और राजा निमि ने कहा कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, इसीलिए उनका नाम वैदेह हो गया है। इस कारण से जितने भी उस वंश में राजा हुए हैं उन राजाओं का शरीर में मोह नहीं हुआ है, क्योंकि वो संस्कार चले आए। माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं वही संस्कार आगे फलीफूलित होते हैं। और इस प्रकार से यह वंश चला है और इस प्रकार से सूर्य वंश हुआ है। अब चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रवंश में पुरु हुए हैं, पुरु के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध हुए। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, इस चंद्रमा ने क्या किया, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, बृहस्पति उनकी पत्नी का हरण किया और अपने वहां चंद्रलोक लेकर गए। फिर बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि देखो भाई, वो चंद्र मेरे पत्नी को लेकर गया है, तुम्हारी गुरुवाणी है, गुरुजी को पत्नी है और गुरु माता है, उसको लिया बोले। और फिर चंद्र में और इंद्र में खूब युद्ध हुआ है। इधर असुरों ने देखा कि चंद्रमा हमको पोषित करता है, हमको अमृत पिलाता है, तो इसलिए चंद्रमा का पक्ष भी असुरों ने लिया और इस प्रकार से बहुत घनघोर युद्ध चला है। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अंगिरा जी को कहा कि आप जाकर युद्ध को विराम कर दो और उनकी जो पत्नी चंद्रमा लेके गए हैं उनको वापस दिला दो। अंगिरा ऋषि गए और समझाया, युद्ध बंद हो गया, परंतु फिर भी चंद्रमा उनकी पत्नी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत डांटा फटकारा और उसके बाद में जो तारा है उनको वापस कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि ये तुम्हारे गर्भ में किसका बालक है? तो तारा शर्मा गई और विचार किया कि एक पतिदेव क्रोध करेंगे और इसलिए उसने संकोच करके उसने कुछ बताया नहीं। और उसके बाद में बृहस्पति ने कहा कि इस बच्चे का त्याग कर दो बोले, फिर मैं तुझे मंत्रों के द्वारा पवित्र कर लूँगा। फिर उसने उस अपने गर्भ के बच्चे को निकाल के रख दिया। तो उस तेजस्वी और ओजस्वी बच्चे को देखकर चंद्रमा का भी मन ललचाया और बृहस्पति का। फिर वापस विवाद चालू हो गया। तो फिर उनको पूछा, उसकी चंद्रमा को जो पुत्र है बुध ने पूछा अपने माँ को कि बताओ मैं किसका पुत्र हूँ? और फिर उसने कहा कि तुम चंद्रमा के पुत्र हो। तो चंद्रमा उस बुध को लेकर आए हैं और उसके बाद में उस बुध से आगे बहुत बड़ी वंश परंपरा चली है और उसी परंपरा में आगे चलकर बुध के कुशनाभ हुए हैं और कुशनाभ के गाधी हुए हैं। गाधी की एक कन्या थी सत्यवती, सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए ऋचक ऋषि आए हैं
तो ऋचिक ऋषि आने के बाद में उन्होंने कहा कि आपकी जो पुत्री है उसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो गाधी ने कहा कि वह ऐसे कैसे पुत्री दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि बोले मैं आपके लिए क्या करूं। बोले 1000 ऐसे अश्वलियाओं कि उनका एक कान तो काला हो एक सफेद हो, और कई शर्तें रखी। उस प्रकार से वो घोड़े ले आया, फिर उनके साथ विवाह कर दिया। गाधी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो गाधी ने अपने दामाद से कहा कि देखो आप कोई ऐसा यज्ञ करो जिसके कारण हमको भी पुत्र हो जाए और आपको भी। तो उन्होंने गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने के बाद में एक यज्ञ कराया। यज्ञ के में एक खीर पकाई है गौ माता के दूध की, और उस खीर 2 चरू पकाए, एक तो अपने पत्नी के लिए और एक गाधी के पत्नी के लिए, मतलब अपने सासू जी के लिए। और उसके बाद फिर सासू जी ने देखा कि देखो इन्होंने अपने पत्नी के लिए कुछ बढ़िया ही बनाया होगा, इसमें कुछ मंत्र ज़्यादा डाले होंगे जो अच्छा पुत्र हो। तो बेटी के पास गए, बेटी से बहुत प्रेम से बात की। बेटी देखो अब पुत्र तो तुम्हें भी होगा मुझे भी होगा, परंतु मेरा थोड़ा मन है कि आप तेरे लिए जो चरू पकाया वो मुझे दे दे, मेरा तू ले ले। पुत्री ने देखा तो कोई बात नहीं है, तो तू खाओ चाहे मैं खाऊं, ये की बात है। तो अदली बदली कर दिया। तो ऋचिक ऋषि को पता चला कि इन्होंने अदली बदली कर लिया। उसने अपने पत्नी को कहा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा भयंकर उत्पन्न होगा जिससे सब दुनिया को तकलीफ होगी। उसने फिर चरणों में पड़कर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में कहा कि ऐसा न हो। फिर कहा कि तुम्हारा पुत्र तो अच्छा होगा परंतु तुम्हारा पौत्र बड़ा भयंकर होगा जो 21 बार क्षत्रियों का नाश करेगा। और इस प्रकार से फिर ऋचिक की और सत्यवती का पुत्र हुआ है जमदग्नि। जमदग्नि के परशुराम, और वही परशुराम जी ने अवतार धारण करके सहस्त्रार्जुन को मारा है। सहस्त्रार्जुन जो बहुत बली था, और उस सहस्त्रार्जुन ने एक बार क्या किया, अपने पत्नियों के साथ गंगा जी पर नहाने के लिए गया। तो गंगा जी पर नहाते नहाते उसने क्या किया, अपने पत्नियों को मनोरंजन के लिए गंगा जी की धारा ही रोक दी। 1500 तो इस साइड में और 500 इस साइड में, तो 500 भुजाओं से गंगा जी की धार को रोक दिया। और उसी गंगा जी के किनारे पर रावण गया हुआ था, अपने पत्नियों के साथ में विहार कर रहा था। तो जब गंगा जी की धारा रुक गई तो पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो पानी वापस रिटर्न हो गया है। तो उसकी जहाँ वो रुका हुआ था रावण, जहाँ उसके तंबू थे उन तंबुओं में पानी घुस गया। उसने देखा है ये गंगा जी की धारा इतनी ऊपर कैसे आ गई, यहाँ तक पानी कैसे आ गया। तो कहा मंत्री ने कि नीचे एक सहस्त्रार्जुन है, उसने गंगा जी की धारा को रोक दिया। बोले गंगा जी की धारा को रोक दी, इतना बलवान कौन है, मेरे से भी बलवान है, मैं जाकर उसको मारता हूँ। बोले, और रावण मारने के लिए गया तो रावण को ऐसे उठा के खाक में दबा के और अपने माहिष्मती नगरी में आया है और उसको बंदी बना दिया। और उसके बाद में फिर अगस्त ऋषि गए और उन्होंने पुलस्त्य ऋषि वो गए और उन्होंने अपने रावण को छुड़ा के ले आए। तो इतना बलवान वह सहस्त्रार्जुन था। तो ऐसे सहस्त्रार्जुन को भी मार दिया है परशुराम जी। और उसके बाद में उनके जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र है उन्होंने जमदग्नि को मार दिया। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध हो गया और फिर उन्होंने जितने भी क्षत्रिय थे, अहंकारी क्षत्रिय, ऐसे नहीं कि सबको मारा है, सबको मारते तो बीज ही नहीं रहता। जो भी अहंकार करता है, जो भी धर्म को मानता नहीं है, अपने आप को ही सब मानने लगा है, ऐसे राजाओं को, ऐसे क्षत्रियों का उन्होंने 21 बार संहार किया है। ऐसे परशुराम जी भी चंद्रवंश में हुए हैं और इस वंश में और भी राजा हुए हैं। फिर वो जो चरू पकाया था, जो सत्यवती के माँ को दिया, उस माँ के गर्भ से विश्वामित्र हुए हैं। और वो विश्वामित्र चरू पकाया तो था अपने लिए ऋचिक ऋषि ने, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो जन्म तो हुआ क्षत्रिय के वहाँ, परंतु वो ब्राह्मण के मंत्रों से पकाया हुआ था, इसलिए वो
क्षत्रिय का जन्म लेते हुए भी उन्होंने ब्रह्म पद प्राप्त किया है। और इनकी ये ब्राह्मण की यहाँ भी उत्पन्न हुए परशुराम जी, ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण का तो कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, क्षमा। परंतु चरु का अदली बदली करने के कारण उनका स्वभाव वैसा हुआ है। तो इसीलिए जब भी कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें अपनी मन की नहीं लगानी चाहिए। जो विप्रवर है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, जो जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत फल होता है। और इस प्रकार से विश्वामित्र का भी बहुत बड़ा वंश चला है। और उसके बाद में आगे धीरे धीरे बहुत राजाएं हुए हैं। अनेक राजाओं का यह वर्णन है। कुवलयाश्व, अलर्क, और आगे चल के ययाति का जन्म इसी में हुआ है। ययाति राजा हुए। ययाति का बहुत बड़ा वंश चला है। ययाति की 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण की पुत्री थी, एक राजा की थी। और इसलिए परीक्षित ने पूछा, महाराज जी ब्राह्मण की पत्नी के साथ क्षत्रिय का विवाह कैसे हुआ? फिर कहा कि वो शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य तो बहुत क्रोध करने वाले हैं, फिर भी ययाति ने उनके साथ विवाह कैसे किया? तो तब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, तो शर्मिष्ठा और जो ये 2 सखियां थी, राजा की जो कन्या थी और ये जो शुक्राचार्य की जो कन्या थी, वो दोनों मैत्री थी दोनों के अंदर। तो शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उसका नाम था देवयानी, और राजा की पुत्री थी वो थी शर्मिष्ठा। दोनों अब बचपन से एक साथ रहे तो एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि एक जैसे कपड़े पहनना, एक जैसी कान के पहनना, एक जैसी मेहंदी लगाना, एक जैसे वन में घूमने जाना, एक साथ नहाना, इस प्रकार से मित्रता में होता है। पर एक बार क्या हुआ, स्नान के लिए गई और उधर से शंकर भगवान और पार्वती आए। तो उन्होंने देखा कि अरे शंकर भगवान आ रहे हैं, तो वो तुरंत बाहर दौड़ी और कपड़े पहनने लग गए। अब इसमें क्या हुआ कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी ने कहा, अरे तुम हमारे दिए हुए अन्न से पलती और मेरे कपड़े पहनती है, एक जैसे कपड़े हुए तो क्या हुआ, मेरे कपड़े तो मेरे, मैं राजपुत्री हूँ। और फिर इस प्रकार से दोनों में कलह हो गया, एक दूसरे को डांटने लग गए, झगड़ा हो गया। और फिर शर्मिष्ठा अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो क्षत्राणी थी शर्मिष्ठा, तो देवयानी को धक्का दिया जाते जाते हैं और उसको एक छोटा सा कुआं था, कुएं के अंदर डाल दिया और वो अपने घर चली गई। इधर घूमते घूमते ययाति आए, कुएं से आवाज़ आई कि मुझे कोई बचाओ। अब वो ययाति ने हाथ देकर ऊपर निकाला तो शर्मिष्ठा ने कहा कि देखो, जिस पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा विवाह उसी के साथ हो। अब मेरा विवाह आपके साथ होगा। बोले आप कौन हो देवी, मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो कहा कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री। बोले शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है और बड़े क्रोधी है, आपके साथ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, आपके साथ विवाह करूँगा तो वो शाप दे देंगे। फिर कहा कि नहीं, मुझे भी शाप मिला है, मेरा एक गुरु भाई था कच्छ, उसने मुझे शाप दिया है। इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी कथा यह है। और फिर वो ययाति और वो ययाति का और शर्मिष्ठी का विवाह हुआ। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि देखो पिताजी, अपने को इस देश में नहीं रहना है, अपने को यहाँ से जाना है, क्योंकि इसने कहा कि हमारे अन्न पर पलने वाले तो बेइज्जत होकर यहाँ क्यों रहे, इनका अन्न क्यों खाए, हम और देश में चलेंगे। तो राजा ने कहा, बहुत समझाया कि गुरुजी आप जाएंगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कुछ तो समझौता करो। फिर कहा कि तुम्हारी जो पुत्री देवयानी है वो दासी बनकर मेरे पास चलेगी। और इस प्रकार वो आए हैं। ययाति को शर्मिष्ठा ने कहा कि दासी के रूप में होनी चाहिए, मेरी जगह नहीं मिलनी चाहिए। परंतु राजा धर्म संकट में पड़ गए। राजा को एक दिन देवयानी ने कहा कि देखो, मेरा ऋतुमास चल रहा है, मैं एक राजा की कन्या हूँ और ऋतुमास में कन्या का जो मनोकामना है वो पूरा करना पुरुष का धर्म है। अब राजा ने देखा तो मैं धर्म संकट में करूँ, इसका आज्ञा का पालन नहीं करूँ, इच्छा पूरी नहीं करूँ तो भी धर्म से भ्रष्ट होता हूँ।
और करूँगा तो इतना ही होगा कि शर्मिष्ठा नाराज हो जाएगी, तो देखा जाएगा बोले आगे। और फिर शर्मिष्ठा से दो पुत्र हुए, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए और देवयानी से 2 पुत्र हुए हैं। और इस प्रकार से फिर शर्मिष्ठा को पता चला कि इसने देवयानी को मेरी जगह दे दी, क्रोध हो गया, फिर चली गई और पिताजी को कहा, पिताजी ने या तो को शाप दे दिया कि तो वृद्ध हो जाए। अब इधर ययाति ने कहा कि देखो इतने जल्दी मेरे को वृद्ध बना दिया, ऐसे कैसे चलेगा। फिर प्रार्थना की, फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है तुम्हें जो अपनी आयु दे देगा, जो जवानी दे देगा, उसकी जवानी मिल जाएगी। और फिर जवानी मिली है। जवानी मिलने के बाद में ययाति ने देखा कि देखो मैंने मेरी उम्र में भी इतना भोग विलास किया, सब पदार्थ भोगे, और मेरे पुत्र की उम्र ली, फिर भी मैंने इतने भोग भोगे, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है, संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब है भोगों में कोई सुख नहीं है। ये तृष्णा रूपी रोग है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जितना इसको अपनाओगे उतना ये बढ़ता है, घटता नहीं है। बात समझ में आ गई और उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया और अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान के भजन में लग गए। कथा का तो यही सार बताया है कि कितनी भी बड़ी लंबी आयु मिल जाए, कितना धन मिल जाए, राज मिल जाए, कितनी सुंदर सुंदर पत्नियां मिल जाए, परंतु इन विषयों में, इन भोगों में कोई भी तृप्ति नहीं है, सुख नहीं है। दिखता सुख है परंतु है नहीं। जैसे एक राजा था, उस राजा ने अपने रानी के लिए सुंदर 9 रत्न का हार बनवाया और रानी को देने लगे। इतने में एक चील आकर उसको उड़ा के ले जाती है। राजा तुरंत सैनिकों को कहता है, सैनिकों जाओ, ये 9 लाख का हार है, इसको वापस ले आओ। 9 रत्नों का हार है। पृथ्वी पर 14 रत्न मुख्य है, आगे आएगी वो बात। तो वो 9 रत्नों का हार के पीछे सैनिक दौड़ते दौड़ते गए और थक गए। उड़ते उड़ते वो चील ने कहीं डाल दिया और ये जब थक गए, प्यास लगी, एक तालाब के किनारे जल पीने गए तो एक ने कहा, अरे वो देखो वो हार वहाँ पड़ा है, परंतु मुझे तैरना नहीं आता है। जिनको तैरना आता है वो कूद जाओ। और फटाफट वहाँ सैनिक जिनको तैरना आता था उन्होंने छलांग लगाई, नीचे जा गए, परंतु हाथ में कीचड़ आता है। फिर बाहर आकर बैठते हैं, फिर पानी स्थिर होता है, फिर हार दिखता है, फिर छलांग लगाते हैं, फिर भी कीचड़ ही हाथ में आता है। इतने में उधर से कोई एक भक्त आ रहे थे, एक संत आ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे क्यों तालाब गंदा कर रहे हो? बोले नहा धो के निकल जाओ। बोले पानी गंदा कर रहे? बोले पानी गंदा नहीं कर रहे महाराज जी, इसमें राजा का एक हार गिरा हुआ है, वो हार निकाल रहे। बोले कहाँ है? फिर सब बैठ गए, पानी शांत हुआ और फिर कहा कि वो देखो। बोले वो हार है। बोले दिख रहा है तो कूद जाओ ना। बोले महाराज जी सुबह से यही कर रहे पर हाथ में कीचड़ लगता है। तो बोले सबसे पहले हार किसने देखा? बोले मैंने देखा। परंतु महात्मा जी, महाराज जी मुझे तैरना नहीं आता है। बोले इधर आ जाओ। तूने गुरु दक्षिणा ली है? बोले गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। तो बोले आओ, बोले कुछ गुरु मंत्र देता। और उसका कान पकड़कर और जोर से उसको ऐंठा है, और जैसे कान ऐंठा उसका मुंह ऊपर हो गया, नजर ऊपर हो गई। तब देखा कि अरे गुरुजी वो हार ऊपर लटक रहा है। बोले तब गुरुजी ने कहा कि संसार की तरफ मत देखो, संसार से उल्टा देखोगे तो सुख मिलेगा, अन्यथा दुख ही दुख मिलेगा, कीचड़ मिलेगा। तो ययाति के चरित्र से श्रीमद् भागवत में यही संदेश मिलता है कि कितना भी संसार में भोगों में लग जाओ, कीचड़ और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इसको छोड़कर भगवान के भजन में लगोगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और इस प्रकार से इसी वंश में एक यदु हुए हैं, और यदु हुए, पुरु हुए, और अनेक वंश चले हैं। और इस वंश में आगे कहते हैं कि भरत का वंश चला है। रंती देव भी इसी वंश में हुए हैं। रंती देव का चरित्र सब जानते हैं
कितने त्याग और वैराग्य और कितनी सहनशीलता उनके अंदर थी। और उसके बाद में पांचाल वंश चला है, कौरवों का वंश चला है, मगध देशियों का वंश चला है। तो पांचाल का वंश बताते हुए कहते हैं कि एक दिवोदास हुए, उनका पुत्र हुआ मैत्रेय, मैत्रेय का च्यवन, और उनके पुत्र हुए हैं द्रुपद, और उसी द्रुपद के यहाँ द्रौपदी जन्मी है और धृष्टद्युम्न जन्मा है। लोग कहते हैं आजकल के महाराज आपकी कथाओं में ई पोल पट्टी है, कभी क्या बोल देते कभी क्या बोल देते हैं। कई बोलते हैं तुम्हारा सनातन धर्म पहले से थोड़ी चल रहा है, ऐसी बीच में किसी ने कह दिया इसलिए बोलते हैं, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया। परंतु हमारा श्रीमद् भागवत पूरी वंश की परंपरा बता रहा है कि भगवान से लेकर आज तक जो हो रहे हैं उनकी पूरी वंश परंपरा बताई है, कहीं भी खंडित नहीं हुई है। और अन्य जो लोग हैं, जो म्लेच्छ लोग हैं, वो भी अपने धर्म से ही निकले हैं। म्लेच्छ किन की संतान है? यवन किन की संतान है? विश्वामित्र की संतान है। विश्वामित्र ने ये संतान पैदा करने के बाद में उनका आचरण थोड़ा खराब था। उनको यज्ञ के लिए पशु लाने के लिए कहा कि जाओ, बोले ये यज्ञ के लिए पशु ले आओ। तो वो पशु लाते लाते बीच में पशुओं को खाने लग गए, भूख लगी तो खा लिए। तो विश्वामित्र जी ने शाप दिया कि तुम म्लेच्छ बन जाओ। वही ये म्लेच्छ है और वही ये यौवन है, और यही लोग हम लोगों को तकलीफ देते हैं। इसलिए तकलीफ देते हैं कि हम लोगों के गर्भपात चालू किया है। शिशु को गर्भ भी मारते हैं, उसको बाहर आने नहीं देते, उसको भगवान का भजन करने नहीं देते हैं। और यदि बाहर भी आता है तो उसको भगवान के भजन में नहीं लगाते, उसको धर्म के अंदर नहीं लगाते, उसको संसार के अंदर लगाते हैं, संसार की उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। इसलिए वही मरते हैं और वही म्लेच्छों के यहाँ, यवनों के यहाँ जन्म लेते हैं और वही लोग बदला लेते हैं। तो कहा कि ये जो म्लेच्छ यौवन है, इनकी संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी को किसी ने प्रश्न किया कि हिंदू तो घटता जा रहा है और वो लोग बढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि हिंदू गर्भपात कर रहे हैं, और गर्भपात होने के बाद में वही जीव उनके यहाँ जन्म लेता है और वो बदला ले रहा है। इस प्रकार से अनेक वंशों का वर्णन किया है। जैसे कौरव है, कौरव भी शंतनु हुए, शंतनु के और गंगा जी के गर्भ से भीष्म पितामह हुए हैं, और फिर उसके बाद में सत्यवती रानी, उसके गर्भ से चित्रांगद विचित्रवीर्य हुए हैं, और उनके फिर आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर जी ये हुए, और फिर पांडव हुए हैं। इस प्रकार से ये वंश चला है। और इसके बाद में अनेक जितने भी वंश है सबका वर्णन है। और उसके बाद अनु हुए, ध्रुव हुए, तुर्वसु हुए, और उसके बाद यदु हुए हैं। जब यदु का नाम आया तो परीक्षित ने कहा कि महाराज जी यदु वंश में तो भगवान ने अवतार लिया है, तो इस वंश को तो थोड़ा विस्तार से बताओ। और फिर कहते हैं कि यदु के आगे चलकर शिबी उशीनर हुए, उशीनर के पुत्र शिबी हुए, शिबी के कई पुत्र हुए हैं। और उसी वंश में उशीनर का तो इतना विस्तार से प्रसंग आता है। बहुत बड़े भक्त और त्यागी थे। अतिथि की सेवा करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को भी चीर दिया, काट दिया। ऐसे उशीनर हुए। शिबी राजा का भी सबको इतिहास पता है। और फिर उसके बाद में उसी वंश में ऋष्यशृंग हुए हैं। उन्होंने भी, ऋष्यशृंग तो ऐसे सब हुए हैं कि वो हरिणी की एक थी, हरिणी के गर्भ से हुए थे। उनके पिता ने जंगल में इनका पालन किया, इनको पता ही नहीं है कि कोई स्त्री होती है। परंतु जब
12 साल तक बरसात नहीं हुई। तो राजा ने पूछा अपने गुरु के पास जाकर, महाराज क्या करना चाहिए? तो बोले जाओ ऋष्यशृंग ऋषि को ले आओ, वो आएंगे, वो यज्ञ करेंगे तो बरसात होगी। तो बोले वो कैसे आएंगे? तो बोले फिर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा है, वेश्याओं को भेजा, कईयों को भेजा, फिर वो स्त्रियों में आसक्त हुए और उनके पीछे पीछे आए। फिर उनको पता चला कि अरे ये तो एक षड्यंत्र है, तो वो क्रोध करने लगे। तो राजा ने कहा कि देखो राजन, आपकी सेवा में मैं मेरी जो पुत्री है शांता, उसको समर्पित करता हूँ। और फिर उन्होंने देखा कि शांता के यहाँ तो भगवान आने वाले हैं, आगे चलकर मुझे भगवान के सेवा का मौका मिलेगा। फिर वो क्रोध को त्याग दिए और भगवान को अपना लिए। इस प्रकार से ऋष्यशृंग का भी बहुत बड़ा प्रसंग है। और फिर आगे चलकर राजा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि इसी पवित्र वंश में वसुदेव जी हुए हैं। और जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय दुंदुभिया देवताओं के यहाँ और जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों में दुंदुभिया बजने लग गए, घंटे बजने लग गए, और जो भक्त है वो तालियां बजाने लग गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और उसी वसुदेव जी के विवाह हुए हैं। वसुदेव जी के 18 पत्नी हैं, 7 तो देवकी की बहन ही है। और इन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में फिर उनके यहाँ अलग अलग पत्नियों से अलग अलग पुत्र हुए हैं। और उनके भाइयों का, भगवान के चाचाओं का, भगवान के बुआओं का, सबका नाम आया है। भगवान के जो भाई थे, चाचाओं के लड़के, बुआओं के, सबका यहाँ वर्णन आए, सबके नाम आए हैं। और उसके बाद में कौन सी पत्नियां थी, तब कहते हैं कि वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला और देवकी, इस प्रकार से 18 पत्नियां थी। और इन अलग अलग सबके पुत्रों का नाम दिया है। और इनकी यही कहते हैं कि जो देवकी नाम की पुत्री थी, अपने पत्नी थी, उससे 8 पुत्र उत्पन्न हुए और एक पुत्री उत्पन्न हुई है। तो पहला पुत्र का नाम बताते कीर्तिमान, दूसरा सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और संकर्षण, और 8वें है भगवान। और फिर 9वीं पुत्री हुई है सुभद्रा। इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ। भगवान के जन्म के बाद में भगवान ने गोकुल में गए, गोकुल में अनेक लीलाएं की है, अनेक राक्षसों को मारा है। और मारने के बाद में फिर भगवान पुनः मथुरा आए। मथुरा आने के बाद कंस को मारा, फिर उज्जैनी जाकर पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद में फिर जरासंध के भय से मथुरा को छोड़ दिया और अपना द्वारिका में एक सुंदर भवन बनाया और उस भवन में रहने लगे। उसके बाद में उनके विवाह हुए हैं। 8 तो उनकी पटरानियां हैं और 16,100 अलग राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ है। उन्होंने राक्षसों का, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। पांडवों को साथ में लेकर उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध कराया और धर्म की स्थापना करके, और फिर अपना यह देह है यह इसी श्रीमद् भागवत में विलीन कर दिया है। और इसी पहले तो क्षीर सागर से आते थे, क्षीर सागर चले जाते थे, परंतु अब तो क्षीर सागर से आए और इस भागवत सागर में, सुख सागर में समा गए हैं। इस प्रकार से मैंने तुझे चंद्रवंश सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? अब परीक्षित ने देखा कि महाराज, जिनकी हमारे वंश पर इतनी कृपा रही, हमारे पूर्वजों पर इतनी कृपा रही, उनके कारण हमारा वंश बचा है, मैं बचा हूँ। पांडवों पर पग पग पर उन्होंने उनकी रक्षा की है। पांडवों पर जब जब विपत्ति आती
तो भगवान उस विपत्ति को नष्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है। जब वनवास हुआ, वनवास में दुर्वासा ऋषि आए हैं भोजन करने के लिए, अतिथि बनकर आए हैं। और वो भी कब आए? दुर्योधन के सिखाने के कारण भोजन करने के बाद आए। अक्षय पात्र धोकर रख दिया, उसके बाद में आए। अब पांडवों ने देखा कि अब क्या होगा। अर्जुन तो वहाँ थे नहीं, अर्जुन तो गए हुए थे स्वर्ग लोक में, और वो भी भगवान कृष्ण की कृपा से स्वर्ग गए। इन्हें तो ये सशरीर स्वर्ग जाना तो बड़ा कठिन है, संभव ही नहीं है। और उस समय दुर्वासा ऋषि आए, पांडव विचार करने लग गए कि अब भोजन कहाँ से कराए, भोजन नहीं देंगे तो शाप दे देंगे। और इतनी कठिन परिस्थिति आने के बाद द्रौपदी ने इतना ही कहा कि हे सखा, सखा नाम पूरा नहीं हुआ उससे पहले ये कृष्ण भगवान आ गए और उस विपत्ति का नाश किया है। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, बड़े बड़े विकट प्रसंग आए हैं। द्रौपदी के ऊपर कितना साड़ी खींचने के लिए कितना प्रयास किया, फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे भगवान का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। अब विचार करो, भगवान कृष्ण की बातें तो पीछे भी बहुत आई है। पहले स्कंद में ही कुंती माता भगवान कृष्ण की लीला बताते हैं कि कैसे उन्होंने माखन चोरी की है, कैसे उनकी माँ को क्रोध आया, उनके पीछे दौड़ी है, उनको उखल में बांध दिया है। उस समय भी प्रश्न नहीं किया परीक्षित ने कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। उसके बाद में दूसरे स्कंद में भी आता है, तीसरे का स्कंद में तो विदुर जी और उद्धव जी का जब मिलन होता है तो वहां भी कितना बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है कृष्ण कथा का। उद्धव जी भगवान कृष्ण की अनेक कथाएं कहते हैं, वहां पर भी प्रश्न नहीं किया। वहां पर तो कितने दो चार अध्यायों में वो बात बताई है, फिर भी परीक्षित ने कहा नहीं कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। उसके बाद में भी हर स्कंद में कृष्ण भगवान का नाम आया है, वर्णन आया है, परंतु परीक्षित ने कहीं भी नहीं कहा। यहां ही क्यों कहा? जहां कृष्ण भगवान की लीलाओं की बात चलती है, भीष्म पितामह जब सामने कृष्ण है, बाणों की शैया पर पड़े हैं, 7 करोड़ बाण उनके शरीर में लगे हैं, और उस समय एक ही झांकी आंखों के सामने और हृदय में चिंतन करते क्या कि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण की झांकी, और कृष्ण को ही सुना रहे हैं कि तूने कैसी कैसी लीलाएं की है। तो वहां पर भी परीक्षित प्रश्न कर सकते थे कि मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, परंतु नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण है? ये श्रीमद् भागवत का जो मनन करते, चिंतन करते, तब पता चलता है। यहाँ तो 3 ही श्लोक कहे हैं, वंश परंपरा चल रही है, तो वंश परंपरा में 3 श्लोक में भगवान कृष्ण का पूरा चरित्र बता दिया। वहाँ पीछे पूरे अध्यायों के अध्याय चले तो भी प्रश्न नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वह सुखदेव जी महाराज जी और परीक्षित जी अपने लोगों को ये सिखाना चाहते। पहला अध्याय में, पहले स्कंद में, पहला स्कंद का मतलब है कि साधक, वो साधक स्कंद है। साधक कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से साधक होना चाहिए, उसकी वृत्तियां क्या होनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञान कैसे होना चाहिए, वैराग्य कैसे होना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए। आज जो साधक है, फिर उसकी साधना कैसी होनी चाहिए, वो दूसरे स्कंद में बताई है कि क्या साधना करनी चाहिए। जब परीक्षित व्याकुल होकर प्रश्न करते हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी महाराज जी वह 2 प्रकार की मुख्य साधना बताते हैं, और उसी साधना का यह विस्तार है। तो जब साधक कैसा होना चाहिए वो परीक्षित को पता चल गया, साधना कैसी होनी चाहिए वो पता चल गया, फिर कैसे आगे चलकर संसार का महत्व क्या है,
भगवान का महत्व है या संसार का महत्व है, ये जब पता चल गया कि कृष्ण भगवान कौन है, अवतार क्यों लेते हैं, अवतार किस लिए लेते हैं, इसका जब महत्व पता चला तब उसने प्रश्न किया है। यदि किस बारे में जानते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है और फिर प्रश्न करे तो वो व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा प्रकट होती है। कब? जब उसका महत्व जानता है। तो ऐसे जब भगवान का महत्व जान गए परीक्षित जी, तब जिज्ञासा हुई कि भगवान की लीला सुनने से, लीला का श्रवण करने मात्र से भगवान के साथ संबंध हो जाता है, और संबंध हो जाता है फिर कल्याण में कोई भी संदेह रहता नहीं है। और इसलिए फिर परीक्षित ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया परीक्षित ने? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। कह रहे हैं कि आपने चंद्रवंश का वर्णन तो बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, अनेक भक्त हुए, भक्तों का चरित्र मैंने श्रवण किया, परंतु भगवान कृष्ण का तो आपने पूरी घास ही काट दी। बोल इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी मेरे पास समय है, अब मेरे को मृत्यु का कोई भय नहीं है, संसार का कोई भी महत्व नहीं है, भगवान का ही एक महत्व है। और ऐसे भगवान जिनके कारण मैं जीवित रहूं। मैं तो मर गया था जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो उस अस्त्र से तो मैं मरी चुका था। केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही मैं जीवित हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से ही मेरे दादा ये जीवित है। और उनकी लीला आपने बस यूं कह दिया कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, बस हो। मैं उसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ। और फिर जब ये बातें सुनी परीक्षित के मुख से, सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि जो भगवान के संबंध में प्रश्न करता है, भगवान को जानने के लिए, भगवान को मानने के लिए, भगवान की भक्ति बढ़ने हेतु जो प्रश्न करता है, जो अपने कल्याण हेतु प्रश्न करता है, उसके जैसा इस पृथ्वी पर धन्यवाद का पात्र कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और उस वार्ता को जो सुनते हैं, श्रवण करने वाले हैं, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। और इसीलिए फिर भगवान कृष्ण की कथा के लिए आगे प्रसंग चलाते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। एक बार क्या हुआ, इन दुराचारियों का दुराचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो वह भार पृथ्वी से सहन नहीं होता है। और वह गाय के रूप में, पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मेरे ऊपर बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत वजन बढ़ गया है। यदि ऐसा ही अधर्म बढ़ता रहेगा और धर्म घटता रहेगा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। फिर मैं रसातल को चली जाऊंगी तो ना तो कोई मनुष्य रहेंगे और ना कोई कर्म करने वाला रहेगा, ना तो कोई भगवान का भजन होगा और ना कोई यज्ञ आदि कर्म होंगे तो उससे देवता पुष्ट होंगे। इसलिए कुछ करो। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की है, आराधना की, देवताओं ने आराधना की, पृथ्वी ने भी आराधना की। और उसके बाद भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारा भार उतारने हेतु आऊँगा। और फिर भगवान से आशीर्वाद लेकर देवता अपने घर चले गए, पृथ्वी भी आ गए। पृथ्वी माता इंतजार कर रही है कि कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। और फिर इधर क्या होता है कि वसुदेव जी का विवाह हो जाता है देवकी के साथ। और बहन का विवाह हो गया तो कंस ने देखा कि मेरी
सबसे छोटी बहन है, अब इसके बाद कोई विवाह के लिए कोई बहन नहीं है, तो चलो इसको मैं खुद ही पहुंचा आया हूँ। और वो रथ के ऊपर सारथी बनकर और वसुदेव और देवकी को रथ में बिठाकर और घर पहुंचाने के लिए निकल पड़ा है। तो ऊपर से आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि देखो जिसको तू छोड़ने जा रहा है, इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का ही 8वां गर्भ तुझे मारेगा। और कंस ने यह देखा कि अरे मुझे मारेगा, मैं इतना बली, मैं इतना श्रेष्ठ, और मुझे इसका गर्भ मारेगा। अरे इसके लिए मैं कितना प्रेम से, कितने उल्लास के साथ इसका विवाह किया, और इसको खुद मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और उसको गुस्सा आया और उसने अपने खड़ग से उठाया और उसको मारने लग गया है। और वसुदेव जी ने बहुत प्रार्थना की, बोले आपको ये शोभा नहीं देता है, आप वीर हो, कोई एक अबला स्त्री को मारे तो कोई वीरता थोड़ी मानी जाती है, आपके माथे पर कलंक लग जाएगा, ऐसा वैसे बहुत समझाया, परंतु कंस समझने वाला नहीं है। कंस ने कहा नहीं, मुझे मारेगा। इसलिए देखो कल मृत्यु होने वाली है, तो उसके भय से आज ही डर जाए और आज ही विनाश चालू कर दे, ये ठीक नहीं है। मृत्यु तो सत्य है, कभी ना कभी किसी न किसी को तो जो आया है वो जाएगा। और इस प्रकार से फिर वसुदेव जी ने विचार किया कि जैसे तैसे भगवान आने वाले हैं, जैसे तैसे इसके प्राण बचाने चाहिए। फिर भगवान ने उनको प्रेरणा दी हृदय में, और फिर उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसको मैं तुम्हें सौंप दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है इसको मारना है कि इसको छोड़ना है। तो वो सत्यवादी थे, उनके ऊपर कंस को विश्वास था, विश्वास किया और फिर उनको छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान और उसको ले जाकर कंस को दिया है। कंस ने कहा हंसते हुए, अरे ये क्या लाए हो? बोले आपका भांजा है। छोटे से कोमल से भांजे को हाथ में लिया तो कंस ने कहा मुझे तो 8वें गर्भ से मतलब है, ये तो अभी तो छोटा है, पहला, इससे मुझे कोई भय नहीं, इसको ले जाओ। देखो बोले रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, माँ के दूध पीने के लिए तड़प रहा है, ले जाओ ले जाओ। और बड़ी दया दिखाई है। अब इधर देवताओं ने देखा कि ये तो दया करेगा, ब्राह्मणों ने देखा दया करेगा तो ये मरेगा ही नहीं। और फिर नारद जी के मन में भगवान ने प्रेरणा की और नारद जी इस काम में बड़े माहिर है। नारद जी आए, नारायण नारायण, जब नाम सुनिए कंस ने कहा आओ आओ देवर्षि आओ, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ। फिर नारद जी ने कहा कि क्या हालचाल है, ये कौन जा रहे थे? बोले अभी बच्चों को ले। कौन बच्चा है? बोले ये देवकी का है, मेरी बहन है देवकी, उनका पहला बच्चा हुआ है, वो लेके आए थे। बोले क्यों? बोले वो आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। तो मुझे तो 8वां गर्भ मारेंगे तो पहला ही गर्भ है। तो नारद जी ने दिमाग लगाकर कहा कि भाई जब वो एक 8 मणि वाली माला हो तो कौन सी माले में मणि पहला है, कौन सा लास्ट वाला है, पता चलेगा? बोले नहीं। तो इसलिए भगवान विष्णु बड़े चतुर है, वो पहले को 8वें को पहला बना देंगे। इसलिए अब देख लो, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है, उस सुरक्षा के जो उपाय करने कर लो। अब मैं क्यों बताऊं क्या उपाय करना है? तुम तो इतने बुद्धिमान हो, इतने शूरवीर हो, सब कुशल हो। और नारद जी फिर चले गए। उसने देखा कि हाँ हो सकता है। फिर वसुदेव जी को और देवकी को जेल में डाल दिया है और उस बच्चे को मार दिया है। इस प्रकार से 6 बच्चे मार दिए, 7वां बच्चा गर्भ में आया है। परंतु उसको भगवान ने कहा कि इसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। और फिर उस बच्चे को माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया है। और वही आगे चलकर जन्म लिया और वही बलराम जी हुए हैं। फिर अब भगवान खुद गर्भ में आए हैं। देवकी का तेज बढ़ गया है, वसुदेव जी का तेज बढ़ गया है। और तेज बढ़ने के बाद देवता आए हैं, देवताओं ने खूब स्तुति की है।
इतना ही नहीं, वसुदेव जी ने भी स्तुति की है, देवकी ने भी स्तुति की है। और स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। आप ही सत्य हो, आपके अलावा त्रिलोकी में कोई सत्य नहीं है। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है, इस वृक्ष का आश्रय है आप। और इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की है। और देवकी जी कहती है कि आप आध्यात्म दीपक हो। जब एक बार मनुष्य के हृदय में भक्ति रूपी दीपक जल जाता है तो उसकी रक्षा करने वाले भी आप ही हो। और इस प्रकार से बहुत स्तुति के बाद में देखो निर्गुण स्तुति की है। अब बच्चा भगवान सामने आए हैं, बच्चा है तो सगुण स्तुति करनी चाहिए भगवान की, पर निर्गुण स्तुति की। क्यों? वसुदेव जी और देवकी को निर्गुण में इसलिए स्थित किया क्योंकि बच्चा यदि वहाँ चला जाएगा गोकुल में तो ये जी नहीं पाएंगे, और निर्गुण में रहेंगे, इनकी स्थिति निर्गुण में रहेगी तो इनको बच्चे की याद नहीं आएगी, बच्चे में मोह नहीं होगा। एक परम तत्व ही सब कुछ है, इसमें रहेंगे तो ये जी पाएंगे। और फिर आगे चलकर इनको पुत्र स्नेह दे दूंगा, क्योंकि भगवान को आने की लीलाएं करनी थी। भगवान को लीला करने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। और इस प्रकार से फिर भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रेरणा की कि मुझे गोकुल छोड़कर आ जाओ। और वहाँ एक अब वो सूपड़ा वो जेल में थे तो वो सूप को वहाँ क्या जरूरत थी जेल में? वो कोई धान साफ थोड़ी करते थे या कोई काम थोड़ी करते थे। उनको तो बनी बनाई रोटी कंस भेज देता था, खा लेते थे, सो लेते थे। परंतु भगवान ने दिव्य सूप तैयार किया और भगवान ने सूप तैयार करके वहाँ दिव्य वस्त्र दे दिया और फिर प्रेरणा करके कहा कि इस सूप में रखकर मुझे छोड़ के आ जाओ। और फिर वही वसुदेव जी ने उस सूप में रखा है। माता देवकी ने उसको बहुत लाड किया है, उसका स्नेह किया है, उसके गाल का चुम्बन किया और फिर कहा कि इसको बड़े आराम से ले जाना। वसुदेव जी बोले ले तो जाऊंगा, परंतु ये बेड़िया कैसे खुलेगी, ये 7 दरवाजे कैसे खुलेंगे? इतना मन में आते ही सब खुल गए और वसुदेव जी उस रात में आए हैं। और आकर गोकुल में वो सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि सब सो रहे हैं। अब गोकुल में सब देखो, रात में बहुत बड़ा गांव हो तो सब सोते नहीं, कोई ना कोई जगता ही रहता है। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसे कोई मोहल्ले में नहीं होता है कि सब लोग सो जाते हैं। कोई ना कोई काम से, कोई ना कोई क्रिया से किसी को लघु शंका लगे, किसी को खांसी आ जाए, किसी को प्यास लगे, कोई ड्यूटी से आ जाए, कोई ड्यूटी पर चला जाए, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई जगता ही रहता है। परंतु यहाँ पर तो सब सो रहे। क्यों सो रहे? क्योंकि वहाँ माया आई है। भगवान ने माया को भेजा, माया को कहा कि तो यशोदा के गर्भ से जन्म ले ले, फिर तू कंस के बाद चली जाना और मुझे वसुदेव जी वहाँ रख देंगे। फिर वसुदेव जी आए, देखा कि चारों तरफ सब सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ तक कि गाय पशु पक्षी सब सो रहे, किसी को भी पता नहीं चला है। और फिर वसुदेव जी आए, वो नन्हे से बालक को रखा और वो छोटी सी गुड़िया सी लाली थी, उस लाली को उठाकर और अपने वापस उसी जेल खाने में गए। आगे आगे चलते, पीछे पीछे दरवाजे बंद होते जाते और उसके ताले बंद होते जाते। संत महात्मा कई प्रकार से बताते हैं, कई भाव बताते हैं कि भगवान को छोड़ दोगे, माया को अपनाओगे तो बंधन में फंस जाओगे, और भगवान को अपनाओगे, माया को छोड़ दोगे तो बंधन में पड़ोगे नहीं, प्रेम में पड़ जाओगे। वसुदेव और देवकी ने भगवान का त्याग किया, मथुरा ने भगवान का त्याग किया तो मथुरा के वासी सब बंधन में और दुख में पड़ गए। और गोकुल के लोगों ने माया का त्याग कर दिया और भगवान को अपना लिया तो सब प्रेम में मगन हो गए।
अब वो प्रेम कैसा है, भगवान तो आ गए हैं, अब वो उत्सव कल मनाएंगे। आज तो गोकुल में भी शांति है और मथुरा में भी शांति है, इसलिए अपने लोग भी शांति को धारण करेंगे और कल भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। कल यदि कोई छोटा बच्चा हो तो छोटे बच्चों को ले आओ। हाँ, ये तो थोड़े बड़े हैं, छोटा चाहिए अपने दूध पीता हुआ बच्चा 1, 2, 4 महीने का, जो कृष्ण बनकर आ जाए।